ये कहानी है एक कॉलेज ट्रिप की। जाग जा। नहीं, बल्कि ये कहानी है एक को करिकुलर एक्टिविटी की, जिसको अटेंड करने के लिए या जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें अपने कॉलेज से दूर जाना है। और क्योंकि हम अपने कॉलेज से दूर किसी और जगह पर जा रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स ने इस ट्रिप को नाम दिया या इस इवेंट को नाम दिया कॉलेज ट्रिप का। कॉलेज के मुताबिक हमें 7:45 पर कॉलेज में मौजूद होना चाहिए, इसलिए 7:30 पर हम लोग कॉलेज में मौजूद थे। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी वैन्स पर सवार हुए और अपने सफ़र का आगाज़ किया। गाइस, आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका गाड़ी में दिल ख़राब होता है, तो यहाँ पर हम उनके लिए लेज़ और टॉफ़ियाँ वगैरह लेने आए थे। उसके बाद हम अपनी कोस्टर में वापस चले गए और फिर चीज़ों को एंजॉय करते हुए हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। मेरी फैमिली के लिए मालम जबा का ट्रिप वो ख़ास ट्रिप है जो हमेशा अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है, बिकॉज़ हर साल हमारा कोई इरादा नहीं होता है आने का और फिर भी हम आ जाते हैं। और अभी ये जो आप होटल देख रहे हैं रेड कलर में, ये हमेशा से मेरी ख्वाहिश रहा है इसको कैप्चर करना, और हमेशा मैं आते हुए भी भूल जाती हूँ और जाते हुए भी मैं इसको कैप्चर करना भूल जाती हूँ, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इसको कैप्चर किया। अभी जो है हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था कि मैं कम रिकॉर्ड करूं, लेकिन हर व्यू इतना खूबसूरत होता है कि आप ख़ुद को रोक ही नहीं सकते कि आप उसको ना कैप्चर करें। लेकिन एक तो क्रॉस करें जरा। बाकी देशों और भी वो कितनी सारी नस्लें पड़ी हैं। हमारे स्कूल की टोटल 2 कोस्टर्स थी, एक गर्ल्स की थी, एक बॉयज़ की थी, और जो आगे जा रही है वो बॉयज़ वाली है। और अभी आप देख सकते हैं कि मालम जब्बा के पहाड़ों पर इनिशियल बर्फ़ जो होती है वो नज़र आ रही है। यहाँ से मैंने जानबूझकर ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे बहुत ज़्यादा आने वाली है। टूरिज़्म पुलिस वालों ने सभी वैन्स को यहाँ पर रोक लिया था और वो कह रहे थे कि यहाँ से आगे आप लोगों को पैदल चल के जाना है, सिर्फ माजूरों वाली जो बस थी उनको जाने दे रहे थे। लेकिन यहाँ से आगे पैदल घंटे का रास्ता तो तकरीबन बन जाता था, तो हम उनसे परमिशन ले रहे थे कि हम लोग स्कूल की तरफ से आएँ तो हमें जाने दें। और फिर फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर ली जगह। पिछले 4 दिनों से मालूम जब्बा में बहुत ही बड़ा एक फ़न गाला लगा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे इनवाइटेड थे, और ना सिर्फ ओनली सवात से बल्कि और दूसरे शहरों से भी, जैसे कि एयर यूनिवर्सिटी भी आई हुई थी इस्लामाबाद से, और युवास यूनिवर्सिटी सवात की आई हुई थी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो इसी वजह से आज के दिन रश बनिस्बत बाकी दिनों के बहुत ज़्यादा था। वैसे भी यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में तो मतलब बर्फ़ की वजह से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, शॉल्स बेच रहे थे और इस तरह कल्चरल चीज़ें बेच रहे थे।
और ये यहाँ पर जो है पेंटिंग कर रही थी, ऊपर जो चेयर लिफ्ट्स थी उनकी ड्राइंग बना रही थी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको डर नहीं लग रहा अगर एंड में आपसे बने ही ना? तो कहती नहीं, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा दिल था कि मैं लास्ट में देखूँगी, लेकिन पता नहीं, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। और बहुत सारी गेम्स हो रही थी। ये स्किटिंग वाले बच्चे हैं, ये लोग इस तरह पहाड़ के ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से नीचे इस तरह स्किट करते हुए आते हैं, और इनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारा भी दिल कर रहा था, लेकिन आई थिंक इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। गेम्स है। हम लोगों ने सोचा था कि हम अपना स्नोमैन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों की देख के इतना मज़ा आ रहा था कि अपना बनाने का दिल ही नहीं किया। इतना कुछ देखने को था और मतलब खुद करने का दिल ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये बच्चे वापस आए हैं और फिर ऊपर फिर से कुछ लोग चले गए और दोबारा से करें। पर हम जो है, जो इसके अंदर डाल देगा, ये क्या होता है, रिंग, उसको चेयर लिफ्ट मिलेगी। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ है। 7 के अंदर चेयर लिफ्ट है। चलो बच्चों साइड पे। किस में डालने हैं? 7 में डालो। 1 में ठीक है, आप पीछे करने हैं सिर्फ बच्चे। इस गेम में बहुत बाइज्जत तरीके से हारने के बाद मैंने यहाँ से रुखसत चाही और मैं दूसरी गेम की तरफ चली गई। और ये इस गेम पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं बस वैसे ही खेल रही थी। इसमें जोन सी कलर की बॉल होती है वो उसी के अंदर डालनी होती है। तो ये मैंने अच्छा खेला था, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं दे रहे थे। ओह सो सैड। Nizam is part of the Samsung group of companies. He has been skiing with us for almost 4 years now. And he's ये देखो उसको चेयर लिफ्ट। तुमने किस में डाला था? मैंने 7 में। फिर जल्दी बनाओ बॉल। सो गाइस, अभी हम बॉल बनाएंगे। हाय हाय, ये तो बहुत सख्त। दो बच्चे हमसे आगे चले गए चैलेंज के लेके टिकट, और हम लोग यहाँ खड़े हैं। शर्म करो। शर्म आ रही मुझे तो नहीं आई। किसी और ने बताया, ऋषभ। everyone else other than the skiers, please head back to मैंने ये वाली गेम भी ट्राई की थी, लेकिन मुझसे ये वाली भी नहीं हुआ। मैंने मतलब सारे बच्चे जो थे कुछ भी ले लेते थे। पिज़्ज़ा वाउचर वाला भी मैं कहती थी चेयर लिफ्ट वाला ही लूँगी। उसी चक्कर में मैं बस रह कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ जिनको वाउचर्स मिले थे वो उनने यहाँ पर ये पिज़्ज़ा लिया, और उनमें मेरी मामा भी थी। मैंने मामा को कहा, मामा मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मामा ने अपना पिज़्ज़ा मेरे साथ शेयर कर दिया। और जो मेरी बहन को चेयर लिफ्ट का टिकट मिला था वो उसने घुमा दिया। केचप मुझसे नहीं खुल रही, लेकिन केचप भी खुल गई। हर कोई अपने अपनी पसंद की केचप डालेगा। खाने वगैरह से फ्री होने के बाद हम यहाँ पर चाय लेने आ गए। और यहाँ पर जो साइड पे अंकल थे वो बर्गर बना रहे थे, और मैं उनको कैप्चर कर रही थी क्योंकि मुझे आउटडोर कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई डोंट नो कि बनानी भी अच्छी लगती है नहीं, लेकिन मुझे कैप्चर करना अच्छा लगता है। लेकिन ये अंकल जो थे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो मैंने इनकी आधी वीडियो बनाई। और फिर मेरी चाय भी आ गई, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के चाय पी, और यहाँ मैं इन दोनों को कैप्चर कर रही थी। अभी जो है हम लोग चेयर लिफ्ट लेने जा रहे हैं, और ऊपर जाके हम लोग बहुत सारा कैप्चर करेंगे। और यहाँ पर जो है ये ज़िप लाइन वाले भी हैं। मेरा ज़िप लाइन लेने का बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन मेरे नसीब में शायद नहीं थी इस बार भी। तो अभी जो है इतने प्यारे व्यूज़ हैं ना ऊपर। आई डोंट नो, मैंने रियलाइज़ किया कि जाते हुए जो है मैंने कोई भी जो है चेयर लिफ्ट से व्यू कैप्चर नहीं किया था। व्यूवर्स, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा। शायद मैंने जाते हुए व्यू इसलिए कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मैं ख़ुद उस व्यू में बहुत ज़्यादा खो गई थी, या फिर अनदर रीज़न वाज डैट कि मैं सोच रही थी कि मैं वापस आते हुए सारा व्यू कैप्चर करूँगी, क्योंकि इस तरफ जाते हुए सिर्फ बर्फ़ नज़र आ रही थी और ऊंचाई नज़र आ रही थी। बाकी जो देखने वाले व्यूज़ थे वो सारे दूसरी तरफ थे। और मेरे वापसी पे जो है मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी। लेकिन जो व्यूज़ मैंने कैप्चर किए थे आई थिंक वो उसमें से प्रीशियस थे, मतलब सबसे अच्छे वाले थे।
चेयरलिफ्ट। मेरे फ़ोन की चार्जिंग सिर्फ 3% थी, तो मैंने जाते हुए सिर्फ ये बिरयानी कैप्चर की और बहुत सारी कम चीज़ें कैप्चर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी कम चार्जिंग के साथ मैंने आउटरो भी करना था वीडियो का। और दूसरी तरफ वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बसेस जा रही हैं, ये जाते हुए के मनाजिर हैं। और सनसेट भी शुरू हो गया था यहाँ पर। और वैसे तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस अभी हम वापस घर जाएंगे और तकरीबन रात के करीब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। 7 बजे के करीब हम सब अपने अपने घरों को पहुंच चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। और लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। सबसे ज़्यादा मज़ा चेयर लिफ्ट का आया था, क्योंकि उसी की वजह से हमें फाइनली कुछ फ़ील हुआ कि हम ट्रिप पर आए हैं। और बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ट्रिप बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा।